नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो उन्हें किसी भी अदालत से राहत नहीं मिल पा रही है। शुगर और इंसुलिन का जो ड्रामा किया गया था कि मेडिकल ग्राउंड्स पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, वो भी फ्लॉप हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसकी सुनवाई 29 अप्रैल से होगी और फिलहाल उनकी न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। और खबरें आ रही हैं कि 15 मई तक ईडी अरविंद केजरीवाल और के कविता के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर देगी। ऊपर से अरविंद केजरीवाल किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। ले देकर बुधवार को वो सौरभ भारद्वाज से मिल पाए हैं। कोशिश ये हो रही कि किसी ना किसी तरीके से किसी से मुलाकात हो जाए तो दिल्ली की सरकार को चला सके। तो चौतरफा घिरे हुए हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल। और ऊपर से खबरें आ रही हैं कि उनका लाडला राघव चड्ढा किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकता है। पिछले 2 महीने से राघव चड्ढा लंदन में बैठा हुआ है, अभी तक देश वापस लौट के नहीं आया है, जबकि पार्टी बुरी तरह से मुश्किल में घिरी हुई है। इसके बावजूद राघव चड्ढा वापस लौट के नहीं आए हैं। और इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने मोर्चा खोल दिया है राघव चड्ढा के खिलाफ, और यूं कहा जाए कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ। उन्होंने अपने ही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर आरोप लगाए हैं कि उनके पंजाब पुलिस में कुछ एक अधिकारी हैं जो ड्रग रैकेट में शामिल हैं, उनके साथ गहरे रिश्ते हैं। तो एक तरह से वो भगवंत मान पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं पंजाब के और पंजाब की पुलिस उनके अंडर आती है। अभी इस मामले से पार भी नहीं हो पाई है आम आदमी पार्टी सरकार की एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। और ये मुसीबत ऐसी है कि केजरीवाल ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हालात इस तरह से करवट लेंगे। क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल, जो इस वक्त डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उसके वकील ने ऐलान किया है कि वो खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि जो आखिरी चरण है मतदान का वो 1 जून को है और उसी दौरान खडूर साहिब में मतदान होगा। और ऐलान ये किया गया है कि बहुत जल्द वो अपना नामांकन पर्चा भरेगा। अब सवाल तो ये है कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए भी लगा हुआ है, क्या वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं, इस पर भी सवाल है। लेकिन वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरेगा, ये ऐलान अमृतपाल सिंह के वकील ने कर दिया है। और जब से खबर सामने आई है तब से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे 21 मार्च को, उसके बाद 25 मार्च को सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के लिए विदेशों में बसे खालिस्तानियों से 2014 से लेकर 2022 के बीच 133 करोड़ का फंड लिया था। और उसने ये भी दावा किया था कि 8 दिसंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क आए थे और वहां पर उनकी खालिस्तानियों के साथ मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात में ये डील हुई थी कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली की सत्ता पर बैठेंगे वैसे ही वो 5 घंटे के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करवा देंगे। और ये देवेंद्र पाल भुल्लर कौन है, ये भी आपको बता दूं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है जिसने 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धमाका किया था। उस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई थी और 30 लोग जख्मी हो गए थे। और उस वक्त यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे MS बिट्टा, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस भुल्लर पर केस चला था, इसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। तो सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो में यह कहा था कि उसे रिहा नहीं करवाया अरविंद केजरीवाल ने आज तक। उल्टे जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से पंजाब में अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसे रोका जाता है। वैसे भी पन्नू इस बात को लेकर नाराज है कि अमृतपाल सिंह को कैसे गिरफ्तार करवा दिया गया था, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल महीने में ही ये अमृतपाल, जो कि वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष है इस वक्त, उसने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था और अपने साथ वो गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी लेकर वहां पहुंचा था अपने 2 साथियों को छुड़ाने के लिए।
उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज की गई थी और वो फरार हो गया था। करीब करीब 35 दिन तक वो फरार रहा था और पंजाब पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई थी। तब ये भी आरोप लगे थे कि ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है पंजाब सरकार ने ताकि किसी ना किसी तरीके से अमृतपाल सिंह को बचा लिया जाए। खबरें तो यहां तक आई थी कि उसकी एक तरह से मदद की जा रही है कि वो सीमा पार पाकिस्तान की तरफ भाग जाए। लेकिन बाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला था और तब पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उस पर एनएसए लगा हुआ है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ जेल से भी खबर आई थी कि उसके बैरक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए हैं, स्पाई कैमरा बरामद हुआ है। यानी कि वहां पर भी वो शांत नहीं बैठा था, वहां पर भी वो अपनी हरकतें कर रहा था। और समझने वाली बात यह है कि खालिस्तानी जो नेटवर्क है वो डिब्रूगढ़ जेल तक भी पहुंच गया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास थे वो कहां से आए थे, किसने उस तक पहुंचाए थे। और तब तो जेल के सुपरिटेंडेंट को वहां पर बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन अब जब पन्नू ने यह कहा है कि वो अपना हिसाब किताब बराबर करेगा आम आदमी पार्टी से, तो अब जब ये अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ने जा रहा है खडूर साहिब से, तो आप सोचिए कि वहां पर तो आम आदमी पार्टी के लालजीत भुल्लर मैदान में उतरे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल तो बार बार ही कहते हैं कि पंजाब की 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी आएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमृतपाल सिंह चुनाव क्यों लड़ रहा है, कौन उसे चुनाव लड़वा रहा है, कौन है उसके पीछे, क्या उसके साथ वो ताकतें हैं जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ थी। ये बात तो बार बार कही जाती है कि आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों का पूरा समर्थन था। पन्नू खुद कह रहा है कि 133 करोड़ रुपए का फंड उसने आम आदमी पार्टी को दिया और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में खालिस्तानियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ऐसे में हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी करना चाह रहा है लोकसभा चुनाव में। अब जब अमृतपाल खडूर साहिब से मैदान में उतरेगा तो लालजीत भुल्लर जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है वो क्या करेगा, आम आदमी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी। अमृतपाल सिंह के लिए मैदान खाली छोड़ दिया जाएगा या फिर वहां पर नूरा कुश्ती होगी, क्योंकि जिस समर्थन के बलबूते पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 13 की 13 सीटें लोकसभा चुनाव में पंजाब में उनको मिलेंगी, तो वो जो जन समर्थन है क्या वो अमृतपाल सिंह के साथ नजर आएगा खडूर साहिब सीट पर। क्योंकि अब ये तो साफ हो गया है कि खालिस्तानी समर्थक एक तरफ हो गए हैं और आम आदमी पार्टी एक तरफ हो गई है। पहले इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, इसीलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। लेकिन अब तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। अब वो खडूर साहिब सीट पर करेंगे तो क्या करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान फंस गए हैं, उनके लिए तो खडूर साहिब लोकसभा सीट पर आगे कुआं पीछे खाई है। अगर वो अमृतपाल सिंह को समर्थन नहीं देते हैं तो भी फंसेंगे, अगर समर्थन देते हैं तो भी फंसेंगे, क्योंकि पन्नू कह चुका है कि वो अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करेगा। 133 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था सिर्फ देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए और वो वादा केजरीवाल ने पूरा नहीं किया है। और दूसरा वादा अमृतपाल सिंह को लेकर था और वो सारे लोग जो खालिस्तानी समर्थक है जो विदेशों में रहते हैं, अब वो सारा का सारा तंत्र अमृतपाल सिंह के साथ खड़ा नजर आएगा खडूर साहिब सीट पर। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खडूर साहिब सीट पर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। क्या इतनी हिम्मत है आम आदमी पार्टी में कि वो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का मुकाबला करेंगे, क्योंकि एक वक्त में तो ये सब साथ में थे। आम आदमी पार्टी के खालिस्तानियों के साथ रिश्ते हैं, इसके आरोप तो उनके अपने संस्थापक सदस्य लगा चुके हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास लगा चुके हैं, डॉक्टर मुनीश रायजदा लगा चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि 8 दिसंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी खालिस्तानियों से, डील हुई थी और अब वो डील डीरेल हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि गुरबख्श सिंह पन्नू अब आम आदमी पार्टी को आईना दिखा रहा है कि हमारी दोस्ती भी अच्छी है तो अब हमारी दुश्मनी भी देख लीजिए। इसीलिए एक स्ट्रेटेजी के तहत अमृतपाल को खडूर साहिब से उतारा जा रहा है और अभी तो सिर्फ एक नाम की अनाउंसमेंट की गई है। हो सकता है ऐसे खालिस्तानी समर्थकों को अलग अलग सीटों से उतारा जाए,
ताकि वोट काटे जा सके आम आदमी पार्टी के। तो कुल मिलाकर खालिस्तानियों के साथ दोस्ती के चलते अब अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए हैं। अब उनके लिए राह आसान नहीं है पंजाब में। अगर एक सीट पर अमृतपाल सिंह को उतारा जा रहा है तो यकीन मानिए वोट काटने के लिए और सीटों पर भी सिख फॉर जस्टिस अपने और उम्मीदवारों को निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतारेगी, यानी कि वहां पर रायता फैलेगा आम आदमी पार्टी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।